बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक एक ही फार्मूला इसमें यूज़ होता है। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2। L1 और L2 क्या हैं? ये दो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन है ऐसे करके। एक का नाम L1 है और एक का नाम L2 है। इनके दरमियान में जो एंगल है, ठीक है ना, ये किसी भी डायरेक्शन में ऐसे करके एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कोई भी डायरेक्शन इसकी हो सकती है। इनके दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो एंगल हमने मालूम करना है। तो वो एंगल मालूम करने का क्या फार्मूला है? जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक वो एक ही फार्मूला इसमें अप्लाई होना है और उस फार्मूले को मुख्तलिफ अंदाज में इन्होंने दिया हुआ है, तो एंड उसी फार्मूले पे होता है। तो ये सारे 1 से लेके 5 तक एक ही मेथड के क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें यही एक फार्मूला है जो इस पे सारों में यूज़ होना है, जो एंगल मालूम करने का। tan थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर M प्लस M2 M1। इसमें M1 पहले भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे जिसको मर्जी पहले आए। M1 माइनस M2 भी हो सकता है, यहाँ पे भी ऐसे ही हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो जिस तरह के फर्स्ट पार्ट में है कि स्लोप ऑफ L1, यानी कि जो लाइन 1 का स्लोप है उसको हम M1 का नाम दे देंगे जो कि 0 है, और जो लाइन 2 का स्लोप है वो 1 है। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला लिखते हैं और इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ये फार्मूला हो गया। अब इसमें देखें, ये हमारे पास M2 है, ये M1 है। अब देखें M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, M1 को और M2 को। ये देखें ऐसे हो गया। ये 1 से 0 माइनस किया, 1 ही रह गया, कि ये 0 था ये। तो ये 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा। ये हो गया 1 ओवर 1। तब देखें कि ये tan थीटा इक्वल टू 1 को 1 से डिवाइड करें, 1 आंसर आता है। अब हमने क्योंकि एंगल मालूम करना है, तब इधर थीटा इधर ही रह जाएगा, tan उस तरफ जाके ये tan इनवर्स हो जाएगा। अब tan इनवर्स की हम कैलकुलेटर से वैल्यू मालूम कर लेंगे, तो ये इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू मालूम करेंगे तो ये 45 डिग्री। तो इसमें जो एंगल है इनका वो 45 डिग्री, बेटा इसका आंसर आ गया। अब इसके पार्ट 2 में देखें कि जो लाइन 1 है उसका स्लोप दिया हुआ है कि माइनस 0.5 है, और लाइन 2 का जो स्लोप है 4.5 है, और इसमें भी हमने एंगल मालूम करना है। तो एंगल मालूम करने का ये फार्मूला है, जब स्लोप दिए हों तो एंगल मालूम करना हो तो ये इसका फार्मूला है। अब इसके अंदर वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। 4.5 माइनस, ये माइनस हो ये माइनस मिलकर प्लस, चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम तो यहाँ पे ऐसे ही करवाएंगे क्योंकि बहुत से बच्चे फिर कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई। तो 1 प्लस, अब एक स्टेप में जब इनको माइनस करते हैं तो यहाँ इन दोनों स्लोपों को मल्टीप्लाई करना होता है। 4.5 मल्टीप्लाई 0.5, जब इनका इसमें से ये पहले स्टेप में हम इसका साइन चेंज करेंगे। 4.5 ये माइनस हो ये माइनस मिलके प्लस हो गया, 0.5 ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 है, ठीक है ना। ये प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 2.25। अब देखिए इसमें इसको प्लस किया, इनको प्लस किया तो 5, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1.25। अब 5 को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने डिवाइड तो कैलकुलेटर से ही करना है ना, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये -4। अब tan थीटा इक्वल टू -4 है, तो थीटा क्योंकि हमने मालूम करना है तो tan उस तरफ जाके हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे -4। तो कैलकुलेटर से जब हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे tan इनवर्स -4, तो इसकी जब कैलकुलेटर से वैल्यू मालूम करते हैं तो ये आ जाती है -75.96 है। इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये -776 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू होती है इसको हमने पॉजिटिव रखना होता है। तो पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, वो पॉजिटिव में होता है। तो इसमें देखें कि अब 180 में से इसको माइनस कर देंगे, हमेशा 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 104 डिग्री। तो ये एंगल की वैल्यू आ गई। अब थर्ड पार्ट में स्लोप ऑफ L1 का, यानी लाइन नंबर 1 का जो स्लोप है वो ये, और लाइन 2 का जो स्लोप है वो ये tan 135 डिग्री है। एंगल हमने मालूम करना है, ये फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करते हैं। M2 इसमें है tan
135 माइनस M1 क्या है, tan 45 डिग्री ओवर 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना होता है, tan 135 इंटू, चाहे ऐसे लिख दें या मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख दें, ये। अब tan 135 की जो वैल्यू होती है ये होती है -1, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू लिख देंगे -1 और माइनस फार्मूले का, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस, आप इन दोनों वैल्यू, इसके जो आंसर आए इन दोनों आंसर का हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, -1 और मल्टीप्लाई 1, तो ये सेम साइन है तो ये -2 हो गया, ये 1 इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस -1। अब देखें इसमें 1 से 1 माइनस किया 0 आ गया, तो किसी भी नंबर से 0 को जब डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी, ठीक है ना, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड को अब हम कैलकुलेटर से करें तो ऐसे मालूम नहीं कर सकते, लेकिन हमने लॉग टेबल पे देखा हुआ है कि tan की जो वैल्यू अनडिफाइंड होती है वो कौन से डिग्री पे होती है, क्योंकि हमने जो tan की वैल्यू मालूम करते हैं जब, तो हम देखते हैं कि tan इनवर्स की जब वैल्यू होती है इन्फिनिटी पे वो कौन से डिग्री पे होती है। तो ये हम देखेंगे जब लॉग टेबल, या आपने एक दो वैल्यू याद रख लेनी है कि tan की जो वैल्यू अनडिफाइंड होती है वो होती है 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो इसका जब इन्वर्स करेंगे यानी कि तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। या आपने याद रखना है कि tan इनवर्स जो होता है ना अनडिफाइंड पे वो 90 डिग्री होता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, लेकिन उसमें स्लोप की वैल्यू दी हुई थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर स्लोप के पॉइंट 2 दिए, यानी कि दोनों लाइनों के 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स की मदद से हमने स्लोप मालूम करना है। एक ये लाइन है जिसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये दूसरी लाइन के 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो जब भी 2 पॉइंट दिए हों तो उनका हम स्लोप फाइंड करने का फार्मूला पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, y2 - y1 ओवर x2 - x1। इससे हम पहले स्लोप मालूम करेंगे, यानी एक स्लोप हो जाएगा m1, दूसरा स्लोप हो जाएगा m2। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की जैसा ही फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो वही इसका एंगल ही हमने मालूम करना है। इसमें एक स्टेप बस स्लोप मालूम करने का, एक इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक इसमें, तो ये स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी सेम ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। अब ये जो लाइन 1 है L1 है उसके 2 पॉइंट हो गए, ये L2 उसके पॉइंट हो गए। तो पहले हम दोनों का स्लोप मालूम करेंगे, तो ये स्लोप का फार्मूला y में से y माइनस करेंगे, 0 - 0, और इसी तरह x2 - x1 5 - 2 आ जाएगा 0 ओवर 3। तो 0 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह ये m1 की वैल्यू आ गई, चाहे हम नीट करके अगर लिखना चाहते हैं तो नीचे लिख लें, m1 की वैल्यू 0 आ गई है। इसी तरह अब m2 की वैल्यू मालूम करेंगे, स्लोप 2 की। अगर सामने फार्मूला लिखा हुआ है तो यहाँ फार्मूला लिखना ज़रूरी नहीं है, y में से y माइनस करेंगे और x में से x माइनस करेंगे। 5 से 0 माइनस किया 5 और 5 से 2 माइनस किया 3, तो ये m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/3। अब हमने क्योंकि दोनों लाइंस का वो जो एंगल है वो मालूम करना है, तो अब इसमें जो tan थीटा वाला फार्मूला जो स्लोप के साथ वो हम लिखेंगे। तो अब फार्मूले के अंदर हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। m2 हमारे पास क्या है 5/3 माइनस m1 हमारे पास है 0 ओवर 1 प्लस इन दोनों को m1 और m2, ये ऊपर m1 और m2 ही होते हैं, साइन के बगैर आपने देखना है। इन दोनों को हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करवा देना होता है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 5 में से ये 5/3 में 0 माइनस करेंगे 5/3 आ जाएगा, तो ये नीचे 1 ही रह जाएगा। तो नीचे 1 लिखा हो या ना लिखा हो आपको पता है कोई एक ही बात है, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख भी देता हूँ। तो आप नेक्स्ट हम लिख लेंगे tan थीटा इक्वल टू 5/3। अब थीटा क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो हो जाएगा tan इनवर्स 5/3। तो ये वैल्यू कैलकुलेटर से हमने मालूम करनी है। तो ये 59.0 आ रहा था, हम इसको राउंड नंबर्स में जो एंगल्स हैं इसको हमने होल नंबर में लिखना होता है, 59 डिग्री। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो पार्ट 2 में भी ये 2 लाइंस को आपस में मिलाने वाले लाइन 1
कि आपस में ये 2 पॉइंट हैं जो इनको ज्वाइनिंग कर रहे हैं और लाइन 2 के ये 2 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम इनके स्लोप मालूम करेंगे। तो स्लोप का ये फार्मूला 2 पॉइंट दिए हों तो उससे जो फार्मूला होता है, जो पॉइंट स्लोप फार्मूला वही वाला, इसमें y में से y माइनस करेंगे 4 - 1, फिर 3 और माइनस फार्मूले का, और ये x1 भी -2 है, ये हो गया। तो 4 - 1 3, ये साइन इस साइन को प्लस कर देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2, 3 + 2 5 हो जाएगा। m1 की वैल्यू जो होगी 3/5 होगी। अब इसी तरह जो m2 की वैल्यू है, स्लोप 2 की, वो वैल्यू मालूम करेंगे। y में से y माइनस करेंगे 8 - 3 और 4 माइनस फार्मूले का, और ये भी -1। 8 में से 3 माइनस किया 5, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, +1, 4 + 1 5। 5 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 1। तो स्लोप 2 की वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास m1 भी और m2 भी आ चुका है। अब इसमें हम जो एंगल का फार्मूला है वो लगा के एंगल मालूम करेंगे। अब इसमें देखें कि इन वाले क्वेश्चन में जिसमें ये फ्रैक्शन में वैल्यू दी होती हैं तो बच्चे थोड़ा से फ्रैक्शन से कंफ्यूज होते हैं। तो आपने इसका जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको आपने फॉलो करना है, और आपके लिए ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी आपके लिए एक नई चीज़ नहीं होंगे। देखिए m2 - m1 क्या है 3/5, ऐसे ही है, ओवर 1 प्लस दोनों m1 और m2 को मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो m1 1 है और m2 हमारे पास 3/5 है। अब जो कन्फ्यूजन होती है ना बच्चों को, वो यहाँ पे आके होती है कि 1 में से इसको माइनस करना क्या आएगा, तो वो होता है। और इसमें तो आप समझ ही रहे होंगे कि जब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये वैसे आ जाएगा। इसको मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे इसको प्लस माइनस करना है। ये लाजमी नहीं कि ये वाला कैलकुलेटर भी, दूसरे कैलकुलेटर के ऊपर भी फ्रैक्शन हो जाती है। आपने कहा लेना है कि 1 - 3/5। जो दूसरा कैलकुलेटर होता है उस पर फ्रैक्शन इस रूप को आ रही होती है, ऐसे करके साइन आ रहा होता है, ऐसे 3/5। तो आप ऐसे करके करोगे ना, उस पर भी फिर इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने आ गया 2/5, यानी इन दोनों को किया तो आ गया 2/5। अब ऐसे ही आप एक दफ़ा इसको चाहे आप कर लें प्लस एक दफ़ा, कि ये हो जाएगा 1 + 3/5, ये आ गया 8/5, यानी 2/5, और नीचे वालों को प्लस किया तो ये आ गया 8/5। अब यहाँ पे हम दो तरह से इसको कर सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन भी 5 है, इसकी फ्रैक्शन भी 5 है, तो ये 5 से 5 कट जाता है। अगर आपको पहला ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, ऊपर वाले की फ्रैक्शन और इस वाले की फ्रैक्शन ये आपस में कैंसिल हो जाती है। कैसे कैंसिल होती है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। 2/5 ये डिवाइड बाय 8/5, तो जब हम 2/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा और 5 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा। तो 5 से ये 5 कट जाएगा, बाकी 2 और 8 बच जाते हैं। तो 2 1 दा 2 4 दा, तो ये आ जाता है 1/4, ठीक है ना। तो जब आप वैसे कर रहे होंगे कि नीचे वाले इसकी ऊपर वाले की भी फ्रैक्शन, बड़ी फ्रैक्शन तो ये है ना, तो इसकी भी फ्रैक्शन और फिर इस नीचे वाले की फ्रैक्शन की भी फ्रैक्शन, ये आपस में और ऊपर वाले आपस में कट सकते हैं। तो अगर ऐसे ना समझ आ रही हो तो आप इसको जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है उसको डिवाइड की शक्ल में लिख लें और फिर उनको मल्टीप्लाई करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आ गया tan थीटा इक्वल टू ये 1/5, तो थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो tan इनवर्स इंटू 1/4। तो जब tan इनवर्स के साथ 1/4 लिखेंगे तो ये 14.0 कुछ आ रहा है, तो इसका हम 14 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब देखें जो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें जो लाइन 1 है उसके ये 2 पॉइंट जो हैं जो इस लाइन को मिला रहे हैं और इसके जॉइनिंग पॉइंट ये 2 वाले दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो स्लोप है ये मालूम करेंगे, y में से माइनस करेंगे y1, ठीक हो गया, और x में से माइनस करेंगे x1, ऐसे हो गया। अब देखें सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो ये भी इस बार माइनस को प्लस कर देगा। तो 4 + 1 5 और 5 + 5 10, तो अब ये दोनों सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 5 1 दा 5 2 दा, तो ये आ गया 1/2। तो हमारे पास जो m1 की वैल्यू आ गई है 1/2। अब इसी तरह जो हम m2 की वैल्यू मालूम करेंगे तो ऐसे ही y2 में से y1 माइनस करेंगे,
तो 5 में से माइनस करेंगे 2 और फिर 0 में से माइनस करेंगे -3। अब 5 में से 2 माइनस किया तो ये आ जाएगा 3, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये +3 है, +3 में 0 प्लस करेंगे तो वो +3 ही रह जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। या अब हमारे पास M1 भी आ गया और M2 भी आ गया। अब जो इसमें जो एंगल स्लोप की हेल्प से एंगल मालूम करने का फार्मूला वो हम लिख लेते हैं। तो अब ये फार्मूला लिख के अब हमने देखना है कि M2 में से M1 माइनस करना है, 1 - 1/2 ओवर 1, ये 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 1 में से 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। 1 में से हाफ माइनस करें, बाकी हाफ बच जाता है। ऐसे ही है ना समझा तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट करें आप। ये 1 प्लस ये 1/2 में 1 प्लस करें, यानी कि 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये 1/2 ही रहता है। 1 में 1/2 प्लस करें तो क्या होता है, 1.5 बनता है ना। 1.5 क्या होता है, 1.5 कहते हैं ना आम लैंग्वेज में। तो या इसको हम 3/2 भी कह देते हैं, या 1 होल 1/2 ऐसे भी कहते हैं। 1 होल 1/2 का मतलब 1.5 ही होता है। 1 होल है और 1 हाफ है। इसको राउंड ऑफ करें तो ये 2/3 बनता है। तो अब इसमें देखें कि जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ऊपर वाले की फ्रैक्शन और नीचे वाले की फ्रैक्शन ये आपस में कट हो जाती है, ये आपको बताया था। तो ऐसे आप इसकी फ्रैक्शन को, ऊपर वाले की फ्रैक्शन यानी बड़ी लाइन ये है ना, ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से काट के बाकी 1/3 आ गया। तो tan थीटा = 1/3। अब थीटा मालूम करना है तो tan इनवर्स, उस तरफ जाके tan इनवर्स बन जाता है 1/3। अब हमने इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू मालूम कर लेनी है। तो ये कैलकुलेटर से वैल्यू जब मालूम करते हैं तो 18.43 आ रहा है। तो बुक के पीछे 18.4 है, उन्होंने डेसिमल में लिखा हुआ है। आप अगर ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, होल नंबर में लिख दें तो भी ठीक है। 18.4 डिग्री, तो जहाँ पे ये नंबर या डिजिट एंड हो रहा होता है ना, वहाँ पे डिग्री का साइन आप लोगों ने लगाना है। तो इस वाले पार्ट में ये लाइन 1 के 2 पॉइंट दिए हुए हैं और ये लाइन 2 के 2 पॉइंट दिए हुए हैं। इन दोनों की मदद से पॉइंट से हम पहले स्लोप मालूम करेंगे, फिर स्लोप से हम इनका एंगल मालूम करेंगे। तो अब इसमें देखें कि ये y में से y माइनस करना है, x में से x माइनस करना है। तो y2 माइनस ये y1 है -6, ये माइनस हो ये माइनस मिलकर प्लस हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये भी आप बात याद रखनी है। तो लेकिन मैं फिर भी बाद वाला स्टेप करवा देता हूँ कि बच्चे कहें ना कि ये क्या हो गया। 5x2 में से माइनस करना है x1। अब ये -9 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, +6/3। अब डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए और बड़े नंबर का साइन /3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और क्योंकि डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। इसका जो M1 का यानी कि जो स्लोप 1 आ गया वो -1 है। अब इसी तरह जो स्लोप 2 मालूम करना है उसमें से ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए y2 माइनस y1 क्या है -5, ये माइनस हो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। अब देखें x2 माइनस x1, ये डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए क्या हो जाएंगे 0। तो ये भी सेम साइन है तो प्लस हो गए, और बड़े नंबर का साइन 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 0। ठीक हो गया। अब ये M1 भी आ गया, M2 भी आ चुका है। अब हम जो tan थीटा वाला फार्मूला वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूले पे आप वैल्यू रिप्लेस करते हैं। M2 क्या 0 है, 0 -1 ओवर 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 और -1 को। ये माइनस हो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और +1 को जब 0 में प्लस करेंगे 1 ही रह जाएगा। तो ये 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1 ही रह जाता है। तो 1 को 1 से डिवाइड करें क्या होता है, 1 को 1 से डिवाइड करने से क्या होता है 1 ही रहता है। ऐसे ही अब थीटा रह गया इधर ही, उस तरह जाके ये tan क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 की जब वैल्यू चेक करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री, थीटा आ गया 45। तो इसमें लाइन 1 के ये 2 पॉइंट्स हैं, लाइन 2 के ये 2 पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हम स्लोप फाइंड करेंगे बाय स्लोप फार्मूला से। अब इसमें देखें कि y2
माइनस y1, y1 है -3, ये माइनस हो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ओवर x2 माइनस x1 0 है। अब दोनों का ये डिफरेंट साइन है, 9 से 3 माइनस किया 6, -6 ओवर 7 से 0 माइनस किया 7 ही रह गया। m1 की वैल्यू आ गई -6/7। अब इसमें देखें कि m2 जब मालूम करेंगे तो यही y में से y माइनस करेंगे, -12 माइनस यानी y2 माइनस y1, ये y1 है, ये माइनस हो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ओवर x2 माइनस x1। दोनों के डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए, बड़े नंबर का साइन, ये भी सेम साइन है, प्लस हो गए बड़े नंबर का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आ जाएगा। ये आ गया m2। अब यहाँ पे हम इसका एंगल मालूम करने के लिए वो tan थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब इसमें देखें बेटा, ये जो tan थीटा का फार्मूला, इसमें m2 माइनस m1 क्या हमारे पास -6/7 ओवर 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होता है, 1 मल्टीप्लाई यानी m1 को m2 के साथ 6/7। अब देखिए पहले स्टेप में तो सिंपल इनके ये ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 6/7 ओवर 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होती है ना बच्चों को, वो फ्रैक्शन में प्लस करने की है, तो ये आपने क्योंकि कैलकुलेटर हमारे पास लॉ होता है, हमने कौन सा पूरे स्टेप इसमें करने हैं, तो हम सिंपल इसमें करेंगे कि 1 प्लस 6/7 क्या आ जाएगा, ऊपर वाले की वैल्यू आ गई 18/7। अब नीचे क्या आता है, नीचे वालों को करते हैं तो 1 माइनस 6/7 तो आ जाएगा 1/7, ठीक हो गया। अब देखें कि इसमें 7 के साथ 7 कट जाएगा। यहाँ पे हम दो तरह से कर सकते हैं इसको, जैसे एक हमने ये किया ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ वहाँ पे, वरना यहाँ पे ये बात ख़त्म हो चुकी है। जैसे 18/7 है ना, तो इसकी ये जो डिवीजन होती है इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/7, इसको या ऐसे लिखना है या ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो 7 के साथ 7 कट जाएगा, तो बाकी 18 रह जाएगा, ठीक है। अच्छा ये मुझे सही तरह कैलकुलेटर पे नज़र नहीं आया, ये 13 आता था, ये 13, तो 7 के साथ 7 कट जाएगा तो बाकी रह जाएगा 13, नीचे 1 है ना तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो tan थीटा इक्वल टू 13, तो थीटा रह जाएगा इधर ही, उधर जाके हो जाएगा ये tan इनवर्स 13। तो अब हमने tan इनवर्स के साथ 13 की वैल्यू मालूम कर लेंगे, ठीक है ना, या कि 85.60, ठीक है ना, तो 85.60 तो 6 तक लिख देंगे ये डिग्री, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, क्योंकि उसमें 2 लाइन दी होती थी, 2 लाइनों का स्लोप दिया होता था, तो दोनों स्लोप के साथ हमने उनके दरमियान में एंगल मालूम करना था। इसमें यह है कि ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर क्योंकि हमें 3 लाइनें दी होती हैं, तो इस लाइन का अलग से स्लोप दिया हुआ है, दूसरी लाइन का अलग से स्लोप दिया हुआ है, तीसरी लाइन का अलग से स्लोप दिया हुआ है। तो हर एक लाइन यानी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 जो है ना, पहले 1 और 2 के स्लोप के साथ इसका एंगल मालूम करेंगे, 2 और 3 के साथ इसका एंगल मालूम कर लेंगे, 3 और 1 के साथ इसका एंगल मालूम करेंगे, जो स्लोप दिए हुए हैं ना। तो जो tan थीटा के साथ हमें बस उसमें वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास आंसर आता जाना है। ये इतना लेंथ ही नहीं है, इसमें ऑलरेडी स्लोप दिया हुआ है। ये मुश्किल वहाँ पे होती है जब, यानी कि मुश्किल तो नहीं कह लें, थोड़ा सा लेंथी स्टेप वहाँ पे होता है जब हमने स्लोप मालूम करके फिर आगे एंगल मालूम करना होता है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में था। ये वैसा नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। आइए देखते हैं। अब इसमें देखें जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ हमने स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी ए, मैंने ए को M1, M2 और M3 का नाम दिया है। मैंने एक साथ फिगर भी बना दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो हम इनके अंदर एंगल अल्फ़ा, बीटा, गैमा भी लिख सकते हैं, या एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी लिख सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ठीक है, जैसे आप लिखना चाहें वैसे ठीक है। तो अगर हम पहले M1 और M2 के दरमियान वाला एंगल मालूम करना चाहें तो वो एंगल बी है, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फार
एंगल बी। ठीक है, अब इसमें देखें कि इसमें जो यूज़ हुआ है ना, जो स्लोप है वो m1 और m2 है। तो यहाँ पे फार्मूले में आ जाएगा जो tan एंगल बी। इसमें देखेंगे कि आप जो इसमें थीटा की जगह पे एंगल बी लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो क्या होता है बी के लिए, यानी इस एंगल के लिए दोनों साइडों पे कौन कौन से स्लोप आ रहे हैं, m1 और m2। जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं, ऐसे लिख दें, 1 से स्टार्ट करें, स्लोप 1 माइनस स्लोप 2, 1 प्लस स्लोप 1 और स्लोप 2। इसी तरह जैसे ये एंगल बी के लिए, इसी तरह आप एंगल सी के लिए लिखें, यहाँ लिख भी दें फार एंगल सी। उसके लिए भी ऐसे लिख लें आप, tan एंगल सी इक्वल टू वही, यहाँ m1 m2 था यानी 1 2, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3, 2 माइनस 3 ओवर 1 प्लस 2 एंड 3। अब इसी तरह यहाँ पे एंगल ए के लिए, फार एंगल ए, यहाँ पे लिखते हैं tan एंगल ए। यहाँ देखिए 1 2 फिर 2 3, अब आ जाएगा 3 और 1, ठीक है ना, m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m3 m1। ये इस तरह से तरतीब रखेंगे ना आप m1 m2 की, तो आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा कि 3 कहाँ पे आना है, 2 कहाँ पे आना है। पहले 1 2 फिर 2 3 फिर 3 एंड 1 पे आ गए, ठीक है ना। जैसे नहीं लिखे होते ए बी बी सी सी ए, वही तरतीब यहाँ पे होनी है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रिप्लेस करते जाते हैं। m1 क्या है, 0 है, और m2 है -1, 0 माइनस m1, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओवर 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 1 और 0 को, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 में 0 प्लस किया 1, ये 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 डिवाइड बाय 1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे tan एंगल बी इक्वल टू 1। अब एंगल बी मालूम करने के लिए ये tan इस तरफ आके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स की जब 1 पे हम वैल्यू मालूम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 45, यानी एंगल बी जो आ गया हमारा 45 डिग्री। यहाँ लिख भी दें चाहे आप, ये डायग्राम को ना ज़रा मेकअप करने के लिए, ज़रूरी नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, खूबसूरत हो जाएगा। अब इसी तरह जो एंगल सी मालूम करने के लिए ये वाला, इसके लिए आ रहा है 2 और 3, या 2 और 3। अब इसमें एक एंगल -1 है और एक एंगल 1 है। आप देखें इसमें -1 और माइनस, m3 क्या 1 1 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, यानी कि -1 को और 1 को, -1 और 1। अब दोनों के सेम साइन है, ये प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन, ये 1, ये देखिए 1 और -1 जब मल्टीप्लाई होते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाता है 1, -2 ओवर 0। अब किसी भी नंबर को 0 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो होता है अनडिफाइंड, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है ना, tan एंगल सी। अब एंगल सी इधर रह गया, तो tan जो इनवर्स होता है ना, इसका इन्फिनिटी के ऊपर जो वैल्यू होती है ये कैलकुलेटर नहीं शो करता, ये वैसे हम जब ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज़ का टेबल है वहाँ देखते हैं ना, इसकी वैल्यू वहाँ पे आती है 90 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, ठीक है ना, ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल सी। अब इसी तरह अब एंगल ए की बारी है, इसमें एंगल ए के लिए एक साइड पे m3 है, एक साइड पे m1 है, तो आप जिसको मर्जी आप पहले लिखते जाएँ। अब इसमें देखें कि ये 1 माइनस, यानी कि m3 में से m2, यानी एक तरफ 1 है एक तरफ 0 है, इसकी वैल्यू स्लोप 3 और स्लोप 1 की, 0 1 प्लस m3, यानी कि स्लोप 3 और स्लोप 1 को मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 से 0 मल्टीप्लाई किया, 1 से -0 किया तो 1, ये 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये यानी कि 1 में फिर 0 प्लस किया तो 1 ही रह जाता है, 1 ओवर 1, 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा tan एंगल ए इक्वल टू 1। अब एंगल ए इधर रह जाएगा, उस तरफ जाके हो जाएगा tan इनवर्स एंगल 1, यानी कि tan इनवर्स 1।
तो tan इनवर्स के पे 1 की जो वैल्यू होती है ना, वो हमने पहले भी मालूम किया, वो 45 होती है। तो ये 45 डिग्री, तो ये तीसरा एंगल आ गया। तो ये तीनों एंगल इसके मालूम हो चुके हैं, ठीक है ना, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है, इसमें ए बी का जो स्लोप ये है, बी सी का स्लोप ये है, और ए सी या सी ए का स्लोप ये है, जिसको M1, M2 और M3 का नाम दिया है। इस तरह मैंने अपनी आसानी के लिए मैंने एक इसकी ये डायग्राम भी बना ली है, दरम्यान में ले लिया ए बी सी सी ए, और इनका जो ए बी का था स्लोप इधर लिख दिया, बी सी का स्लोप इधर, और सी ए या ए सी का स्लोप ये लिख दिया। अब इनका जब फार्मूला लिखना है ना एंगल मालूम करने का, तो उसको एक तरतीब के साथ लिखना है। पहले 1 2 का कर लें, फिर 2 और 3 का कर लें, फिर 3 और 1 का कर लें, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगी। इस ये एक ही तरतीब रखेगा ना, फिर आंसर ठीक आता है। अगर तरतीब कहीं पे गलत हो जाए ना, एक जगह पे हमने ऐसे ऐसे लिख दिया, दूसरी जगह पे ऐसे उल्टा कर दिया, तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए कि ये M1 फिर M2 फिर M2 M3 3 के बाद 1 आता है ना, ये एक तरतीब के साथ रह जाएगी ना, तो फिर आंसर सेम आते हैं। अब देखिए पहला आ गया, इसमें जब एंगल बी फाइंड करना है, तो एंगल बी का हमने देखा कि इसके दरमियान में M1 और M2 है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। फिर सी के एक तरफ जो साइड है उसका जो स्लोप M2 है, दूसरी तरफ M3 है, ठीक है ना। ये 2 और 3 हो गया, इसी तरह आ गया ये वाला, ये 3 और 1 हो गया। अब इनकी वैल्यू रिप्लेस करते जाते हैं। अगर यहाँ वैल्यू लिखी हो ना, हमें पता होता है कि एंगल बी मालूम करना है, तो इसके एक तरफ ये एक तरफ ये, हम ऐसे देखते जाएंगे 1 और 2। M1 जो है ना वो है हमारे पास 0.25 माइनस M2 क्या है 1.25 ओवर ये हो जाएगा 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, 0.5 मल्टीप्लाई 1.25। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1, और इनको पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 1.25 को 0.25 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाता है ये आ जाता है। अब ऊपर तो वही -1 ही है, इनको प्लस किया तो ये आ जाएगा 1.3125। अब क्योंकि हमने एंगल बी मालूम करना है, ठीक है ना, एंगल बी उधर आ जाएगा, इधर आके हो जाएगा ये tan जो है ना इस तरफ आके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स। अब इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो आप इसको इसके साथ डिवाइड करके फिर भी वैल्यू लिख सकते हैं, या कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट या आप tan इनवर्स के आगे ये वाली वैल्यू लिख लें। दोनों तरीके से ही ठीक है, दोनों तरीक़ों से आंसर सेम आता है। तो इसका जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे ये आ जाता है, तो जब इसका tan इनवर्स इसके साथ वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव का 37 पॉइंट समथिंग है। तो इसको राउंड यानी होल नंबर में रखें, तो कि ये ट्रायंगल है तीनों को फिर हमें ज़रा प्लस करने में आसानी रहेगी। इसमें क्योंकि जो एंगल है इसका हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 180 में से माइनस कर देंगे 37, तो ये हमारे पास आ जाएगा 143 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू आ गई 143, ऐसे ये आ गया बी की वैल्यू। अब हम एंगल सी की मालूम करते हैं। एंगल सी की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे, पहले 1 2 थे, अब 2 और 3, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 माइनस 1 ओवर 1 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसमें से जब 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा यही रह जाएगा, जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो जाएगा 2.25। अब 0.25 को जब 2.2 जो 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.1। तो जब कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू मालूम करेंगे tan इनवर्स के साथ 0.1, तो इसके आंसर आ जाता है 5.7 आता है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू आ गई 6 डिग्री। अब जब तीसरा एंगल मालूम करना है तो वहाँ पे हमने ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करने से 180 डिग्री होता है ना। अब देखिए 143 में 6 प्लस करें तो क्या हो जाता है 149। अब देखिए कि अगला एंगल जो हमारा है ना वो देखें कि ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 149 तो आगे 31 आना चाहिए, तो देखते हैं कि वो कितना करीब आ रहा है हमारा एंगल।
अब देखें M3, M3 क्या है हमारा 1, M3 माइनस M1 है ना, तो 1 माइनस 0.25, फिर 1 प्लस M2 और M3 और M1 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो M3 हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई 0.25। अब इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 0.75, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 ही रह जाएगा, तो 0.5 में 1 प्लस करेंगे तो ये 1.25 हो जाएगा। तो जब इसको 0.75 को 1.25 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6। अब हमने इसका जो एंगल ए मालूम करना है, ये tan उस तरफ जाके tan इनवर्स हो जाएगा 0.6। अब इसको कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो ये कैलकुलेटर पे इसकी जब वैल्यू मालूम करते हैं तो ये आती है 30.96। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यानी होल नंबर में तो ये 31 आ जाता है। तो एंगल ए की वैल्यू 31 डिग्री। तो अब इसमें आप देख भी सकते हैं कि तीनों वैल्यू को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास ये 180 डिग्री ही आता है। तो 180 डिग्री ही आना चाहिए, जो ट्रायंगल के तीनों जो एंगल का सम होता है ना, वो ये वाला 6 डिग्री है। तो इस वाले पार्ट में ये ए बी का स्लोप दिया हुआ है, ये बी सी का स्लोप है, ये ए सी का स्लोप ये दिया हुआ है। तो मैंने इधर डायग्राम में भी लिख दिया है। तो पहले मैं हमने बी का इसलिए मालूम कर रहा हूँ कि ये 1 और 2 की तरतीब रहती है, 1 2 2 3 3 1। तो ये देखें एंगल 1 और 2 के दरमियान में, यानी कि M1 और M2 के दरमियान में एंगल बी आ रहा है, जिसको आप अल्फ़ा बीटा गैमा भी कह सकते हैं। तो जिस तरह भी आपको इजी लगे आप वैसे इसको लिखें। तब इसमें देखें कि ये फार्मूला लिख दिया 1 2 पे, पहले M1 M2 स्लोप 2 स्लोप 3 स्लोप 3 और 1। अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। M1 क्या है हमारे पास, M1 हमारे पास है 0.4। ऐसे यहाँ से देखना ज़रा आसान होता है, यहाँ से भी आसान ही होता है, लेकिन जैसे आपको समझ लगे वैसे ही आप करें। तो 0.4 माइनस ये माइनस और ये फार्मूले का माइनस, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 1.5 ओवर 1 प्लस M1 और M2 को दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 0.4 मल्टीप्लाई माइनस 1.5 को। अब देखिए इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाता है, ये आता है 1.9। और ये देखें ये 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, तो ये 0.6 आ जाता है। ये प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 0.6। अब 1.9 इसको जब इसमें से माइनस किया तो आ जाएगा 0.4। अब क्योंकि हमने एंड पे इस तरफ एंगल को रखना होता है, इधर tan को उस तरफ ले जाना होता है, तो इसी स्टेप में हम ले जाते हैं उधर एंगल बी इक्वल टू tan या tan इनवर्स इक्वल टू, इसको साथ इसके साथ डिवाइड कर लें। इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4.75। अब कैलकुलेटर पे हम इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू 78.11 आ रही है, लेकिन हम होल नंबर में करेंगे तो ये आ जाएगी 78 डिग्री। तो ये एंगल बी की वैल्यू आ गई 78 डिग्री। यहाँ लिख भी देते हैं 78 डिग्री, ठीक हो गया। अब इसी तरह आप एंगल सी मालूम करने के लिए अब इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं 2 और 3। 2 क्या है, ये वाला स्लोप 2 है, तो माइनस 1.5 माइनस M3 क्या हमारे पास 1.667 डिवाइड बाय 1 प्लस, अब M2 और M3 को मल्टीप्लाई करवाना है तो हो जाएगा माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 1.667। अब ये दोनों सेम साइन है, इसको हम प्लस कर लेंगे। तो वैसे आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं, कैलकुलेटर से करें माइनस ये और माइनस ये करेंगे तो खुद ही ये इसका आंसर आ जाता है। तो माइनस 3.167 डिवाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा ये 2. प्लस माइनस माइनस है ना, तो ये 2.5005। तो नेक्स्ट ये ऊपर वाला तो ऐसे का ऐसा आ गया, ये 1 माइनस 2 पॉइंट, ये इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1.5005। तो इधर रह गया था वही tan एंगल सी। अब एंगल सी इधर रहने देंगे और साथ ही इसको ये माइनस से माइनस कट गया, इसको इसके साथ डिवाइड कर लेंगे। इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो जाता है
1 तो अब इसके साथ tan इनवर्स के साथ इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो ये 64.64 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6 जो आ रहा है ना 64.64 आई हो। हम इसको होल नंबर में करेंगे तो ये क्योंकि 5 या 5 से बड़ा तो साथ वाले में 1 प्लस हो जाता है, तो ये 65 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 65। अब तीसरा एंगल तो हम 180 में से इन दोनों को माइनस करें वैसे भी हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन हम इस फार्मूले से भी कर देते हैं। अब इसमें M3 और M1 है। M3 पहले 1.667 माइनस M1 क्या है 0.4 डिवाइड बाय 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है 1.667 मल्टीप्लाई 0.4। इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1.267 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.6 इसको 0.4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0.6668। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये तो ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ रही है, इनको प्लस कराएंगे तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा, ये 1 पॉइंट क्योंकि पहले ये 0 पॉइंट था ना 1.6668। इस तरफ ये इक्वल का मतलब होता है ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ रही है। तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे कि एंगल ए इधर रहने देंगे, ये tan उस तरफ जाके tan इनवर्स हो जाएगा और साथ ही हम इसको डिवाइड करके ना इसकी वैल्यू जो है ना वो डेसिमल में निकाल लेते हैं। तो ये तकरीबन आ जाएगी 0.76। तो ये जब इसकी वैल्यू आ गई तो अब इसका tan इनवर्स पे इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो ये 37.2 आ रहा है। तो पॉइंट के बाद 2 लिखना नहीं है, हम इनको भी अगर देखें बाकी एंगल्स को भी तो 37 ही हमें लिखना चाहिए। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 37 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल हम मालूम कर चुके हैं और इसके तीनों को प्लस करने से भी 180 ही आ रहा है, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है ना तीनों एंगल को प्लस करने से 180 हो वो भी सेटिस्फाई हो रही है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें जो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी ये दिए हुए हैं, इनको मैंने M1 M2 और M3 का नाम दे दिया है। तो अब इसकी मैंने एक इमेजिनरी, ये रियल में नहीं होती, ये एक अपनी आसानी के लिए मैंने ये बनाई हुई है। तो इसमें हमने सबसे पहले बी एंगल मालूम करना है। मैंने बी मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 1 और 2 की तरतीब से पहले में 1 और 2, दूसरे में 2 और 3, फिर तीसरे में 3 और 1 हो जाता है, एक तरतीब चल जाती है, फिर फार्मूले में हमें कन्फ्यूजन नहीं होती। अब पहले में 1 और 2 की तरतीब से हम चलते हैं। 1 ये है -1 और माइनस फार्मूले का और 0.8। M2 क्या है 0.8, चाहे आप यहाँ से दे लें या यहाँ से दे लें जैसे आपको आसानी लगे। डिवाइड बाय 1 फार्मूले का M1 और M2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि -1 को और 0.8 को। अब ये दोनों के सेम साइन है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -1.8। इसमें देखें कि ये 1 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 0.8। 0.8 तो पहले ही है ना, इसको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.8 ही रह जाता है। अब देखें ये ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे ही कि वैसे ही आ गई, तो इसको जब 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 0.2। अब साथ ही हम इधर इसका जो tan है इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ सिर्फ एंगल बी रह गया और tan इनवर्स और प्लस माइनस ये माइनस है, और 1.8 को जब 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी पॉइंट है ये भी पॉइंट है, तो 9 रह जाता है। आप चाहे कैलकुलेटर से करें, यानी इसका भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसका भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो समझो ये डेसिमल से डेसिमल उठ गया, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाता है। अब tan इनवर्स की 9 पे जब हम वैल्यू मालूम करते हैं तो ये आ जाता है 84। असल में आता तो ये 83.65 है, इसको हमने राउंड ऑफ करके लिखना है, ठीक है ना। तो 84 लिखेंगे माइनस का 84 डिग्री। अब क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को पॉजिटिव रखना होता है तो पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से ये जो नेगेटिव का 84 है इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 180 माइनस ये, इसको किया तो ये आ जाएगा 96 डिग्री। ठीक हो गया 96 डिग्री। तो ये एंगल बी की वैल्यू आ गई, एंगल बी 96 डिग्री। अब इसी तरह हम एंगल सी की वैल्यू मालूम करते हैं। सी एंगल मालूम करने की एक तरफ M2 है दूसरी तरफ M3 है, जो हो जाएगा 0.8
माइनस M3 क्या 0, 1 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0। अब ये देखें कि ये 0.8 में 0 प्लस किया तो 0.8 ही रह जाएगा और ओवर 1 है, ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा ना, तो 1 के अंदर 0 प्लस करेंगे वो 1 ही रह जाता है। अब समझो ये 0.8 ही है। अब एंगल सी मालूम करने के लिए tan इनवर्स दूसरी तरफ ले जाएंगे, tan इनवर्स 0.8। तो जब 0.8 की tan इनवर्स पे वैल्यू मालूम करते हैं तो ये आ जाती है 38.6। तो 38.6 जो है ना उसको हम 39 कर देंगे, 39 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल सी की वैल्यू आ गई 39 डिग्री। अब एंगल ए मालूम करने के लिए हमने 3 और स्लोप 1 के साथ हम सॉल्व करेंगे। स्लोप 3 क्या 0, 0 माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके, क्योंकि M1 है ना, M1 का ये है, प्लस हो जाता है। अब 1 फार्मूले का प्लस M1 और M3 को मल्टीप्लाई करेंगे, M3 0 है और M यानी -1 है, तो ये भी 1 के साथ 0 प्लस करेंगे 1 ही रह जाता है। इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 ही रह जाता है, तो 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 रह जाता है। अब देखें कि एंगल ए मालूम करने के लिए tan जो इनवर्स उस तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स के साथ वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये माइनस नहीं है ये 1 है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स पे जो 1 की वैल्यू होती है ना वो होती है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये एंगल ए की वैल्यू आ गई। अब इन चारों को तीनों को प्लस करके भी देख लें, ये 180 ही आ रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें 2 ओकेशंस कह लें या 2 कयन दी हुई हैं, इन दोनों कयन के दरमियान में एंगल फाइंड करना है। तो जब भी 2 कयन के दरमियान में एंगल फाइंड करना हो तो पहले तो हमें दोनों का स्लोप पता होना चाहिए। तो स्लोप के बाद वही जो स्लोप का फार्मूला जो हम लास्ट क्वेश्चन में कहते हैं tan थीटा वाला, उसी वाले फार्मूले के साथ हमने स्लोप ये दोनों स्लोप M1 या 2 स्लोप दिए हों तो उनकी मदद से हम कैसे वो एंगल मालूम करते हैं वो वाला फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे भी एक वीडियो की वर्थ बढ़ती है और वीडियो बनाने वाले की भी हौसला अफजाई होती है कि कोई बंदा इसकी वीडियो को लाइक कर रहा है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो फिर बिल्कुल लाइक ना कीजिए। तो इन दोनों ओकेशंस के दरमियान में एंगल मालूम करने के लिए पहले हमें दोनों का स्लोप मालूम होना चाहिए। तो स्लोप भी मालूम करने के आप समझते हैं कि इसके कम से कम 2 जो मेथड हैं वो तो हमें पता ही है, ठीक है ना। एक होता है कि वाई को एक तरफ कर लें, वो वाला होता है जिसमें वाई इंटरसेप्ट भी आ जाता है, वो वाली मेथड। एक इसका डायरेक्ट मेथड होता है जो कि आसान होता है, इसको हम M1 का नाम दे देते हैं। M1 यानी कि स्लोप जो डायरेक्ट मालूम करते हैं वो क्या होता है -a/b। ए क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट को ए कहते हैं और वाई के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, माइनस जो भी इनके साथ साइन होता है ना वो आ जाता है। ये 3/2, ये तो आ गया इसका M1। अब M2 मालूम करने के लिए वही फार्मूला -a/b, a/b। तो अगर फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ तो यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया। तो आप देखें इसमें a है 2 और b क्या है -3। अब ये माइनस हो ये माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं या प्लस हो जाते हैं, माइनस में प्लस हो जाते हैं, तो 2/3। ए का स्लोप ये है, ए का स्लोप ये है। अब हमने मालूम करना है इसका एंगल। तो आप देखें एक तो वैसे आपको बता रहा हूँ, हमने इससे पहले जहाँ पे एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होती थी वहाँ पे हमें पता होता था जो स्लोप होते हैं ना दूसरे के, एक लाइन जो भी लाइन हो उसका स्लोप और उसकी परपेंडिकुलर जो लाइन स्लोप, जो लाइनें होती हैं एक दूसरे के पैरेलल उनका स्लोप तो इक्वल होता है ना, लेकिन जो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है उसका स्लोप क्या हमने सीखा था, हमने सीखा था कि उनके स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ये देखें, अगर आप देखें कि साइन भी डिफरेंट है और वैल्यू भी रेसिप्रोकल है, जिसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो जब परपेंडिकुलर होती हैं तो कौन सा एंगल बन रहा होता है, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री एंगल होता है। लेकिन आइए हम इसको फार्मूले से हम सॉल्व करते हैं। तो अब ये फार्मूला मैंने लिख दिया, अब इसके अंदर वैल्यू लिखते हैं। M2 हमारे पास क्या है 2/3 माइनस M1 क्या है, M1 हमारे पास है -3/2 ओवर 1 प्लस M2 और M1 को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि -3/2
और दूसरा है 2/3। इसमें एक दफ़ा ना सिर्फ ब्रैकेट को खोल लें, बाकी सारा काम हमने कैलकुलेटर से ही करना है। इक्वल 2/3, ये माइनस हो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये 3/2 ओवर 1, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई में ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली नीचे होती है, लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में ये भी देखना है, अगर कोई कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन भी कर लेना है। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो डिवीजन में जब सारी वैल्यू कट जाए ना तो 1 बचता है, तो ये 1 प्लस माइनस माइनस, इसका आंसर 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि इसको प्लस कर लें, इसमें आपने ये परेशानी होना कि इनका एलसीएम करना है, क्या करना है, आप सिंपल इसको ना कैलकुलेटर से करें। 2/3 प्लस 3/2, तो इनको जब प्लस करेंगे तो ये आ जाता है 13/6, ठीक है ना, ये कैलकुलेटर से मैंने बेटा किया है। तो अब इसमें जो फ्रैक्शन है, ये वाली लाइन 1 से 1 माइनस किया 0, तो अब देखिए कि किसी भी नंबर को जब 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका क्या आ जाता है, उसका आ जाता है इन्फिनिट यानी अनडिफाइंड। अब देखें कि tan थीटा की वैल्यू तो ये आ गई ना, अब थीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए tan इनवर्स इन्फिनिट, तो इसका हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे देखा हुआ है कि जो इन्फिनिट या अनडिफाइंड वैल्यू होती है ना tan की, वो किस पे होती है, वो 90 डिग्री पे होती है। अगर इसका इन्वर्स भी करेंगे ना तो ये 90 डिग्री ही आएगा, यानी कि आपने ये लॉग टेबल पे देखना है, वैसे ही इसका कैलकुलेटर पे नहीं आता, ठीक है ना। ये इसका आंसर है, यानी उन दोनों लाइन के दरमियान क्या एंगल आया है, 90 डिग्री, जो मैंने बताया था ना वो वाली बात है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी एक इक्वेशन ये दी हुई है, दूसरी ये दी हुई है, इसका भी पहले स्लोप फाइंड करना है। इसको हम स्लोप ऑफ L1 भी कह सकते हैं, वरना ऐसी वो करने की ज़रूरत नहीं है भाई, इसके नीचे नीचे करके लिखें और इसको ऐसे सॉल्व करें। अब देखें इसमें माइनस x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है यानी 1, और b जो y का कोफिशिएंट होता है वो b होता है। ये मज़ीद फ्रैक्शन यानी कि नहीं हो रही, कैंसलेशन नहीं हो रही, तो ये इसका m1 आ गया। इसी तरह m2 की तरफ चलते हैं, माइनस a क्या है इसका 2 और b क्या है y का कोफिशिएंट, ये साइन समेत होता है -4। अब यहाँ पे देखें ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को लेकर डूब जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, प्लस हो गया, और 2 1 दा 2 2 दा 1/2, m2 आ गया 1/2। अब इसमें जो एंगल मालूम करने का फार्मूला है वो लिखते हैं जो दो स्लोप की मदद से। तो अब देखें इस फार्मूले में हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं, m2 है 1/2 माइनस ये माइनस, और m1 की वैल्यू भी माइनस है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर, चाहे आप डायरेक्ट यहाँ प्लस लिख दें, वरना एक दफ़ा माइनस लगा के एक दफ़ा ब्रैकेट में माइनस, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा दिया ये माइनस फार्मूले का और m1 का माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गए, ओवर 1 प्लस इसमें जो है m2 मल्टीप्लाई बाय माइनस m1 की वैल्यू। अब देखिए इसको आप सिंपली तौर पे प्लस कर सकते हैं, ये जब जैसे मेंटल मैथ होता है इसमें होता है कि 1/2 यानी हाफ और हाफ को प्लस करें क्या हो जाता है 1, ये पूरा हो जाता है ना, आधे और आधे को प्लस करें 1, ये पूरा हो जाता है प्लस, यानी कि होल नंबर बन जाता है। इस तरह नीचे देखें 1, ये प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब ऊपर तो 1 नहीं है, नीचे वाले को आप कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/1 से 1/4 माइनस किया तो बाकी आ गया 3/4। जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन होती है ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये रहेगा इधर थीटा, उधर जाके ये tan इनवर्स हो गया। अब देखिए ये कैसे डिवाइड हो जाती है, मैंने एक पहले क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ये लाइन लगाई है 1 डिवाइड बाय 3/4, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ऊपर हो जाता है और 3 नीचे हो जाता है, तो ये 4/3 यानी मैंने यही बताया ना आपको कि जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन होती है ना, ये ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 4/3, ये 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली बता भी दिया ये कैसे होता है। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से मालूम कर लेंगे। तो tan इनवर्स के साथ 4/3 की वैल्यू मालूम की, तो ये आपके सामने 53.13 आ रही है, इसको होल नंबर में करेंगे तो 53 रह जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, उन्होंने कहा था ना कि लाइंस के बिटवीन एंगल क्या है, तो हम ऐसे करके स्टेटमेंट लिख देंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एंगल बिटवीन लाइंस इज़ 53 डिग्री।
तो ऐसे लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, वरना ऐसे भी समझ तो आती है लेकिन फिर भी ज़रा मज़ीद वो क्वेश्चन को कह लें कि पॉलिश हो जाती है या कह लें और मेकअप हो जाता है, अच्छा लगता है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में देखें कि ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो सबसे पहले हमने इनका एंगल मालूम का स्लोप मालूम कर लेना है। तो स्लोप मालूम करने का जो फार्मूला ये होता है, ये इसमें ए होता है एक्स का कोफिशिएंट माइनस ए है 6 और डिवाइड बाय बी है हमारे पास -1। अब ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा 6/1। तो ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह जब m2 की तरफ जाते हैं तो हम m2 में देखते हैं कि माइनस ए की वैल्यू है, ये ए होता है एक्स का कोफिशिएंट 1 है और बी की वैल्यू हमारे पास है -7। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गए 1/7। ये हमारे पास m2 है। तो इसमें आप याद रखें कि इन क्वेश्चंस के अंदर जो उन्होंने हमारे लिए एक मुश्किल जैसे होती है ना, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई बच्चों के लिए ऐसे कह लें कि जो कॉम्प्लिकेशन होती है, जो मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं, वो ये होता है कि फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का जो बेहतरीन हाल है ना, वो कैलकुलेटर ही है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर से बटन दबाओ और आंसर सामने। तो आइए अब इसका एंगल मालूम करने के लिए दोनों लाइनों का जो टू स्लोप फार्मूला होता है वो लिखते हैं। तो ये फार्मूला आ गया। अब इसमें हम वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। देखें कि इसमें ये 1/7 m2 1/7 है ना, और m1 6 है, ये सामने लिख लेते हैं ताकि ज़रा आसानी हो जाएगी। 1/7 - 6 ओवर 1 प्लस ये दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करवाना है। जिसको मर्जी पहले मल्टीप्लाई में, तो आपको पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे मर्जी आप पहले लिख लें। अब यहाँ पे देखें, ये प्रॉब्लम है जिसको बच्चे मोस्टली जो कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए 1/7 को माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 6 को, इसको मल्टीप्लाई किया तो यार है -41/7। अब नीचे वाली वैल्यू पे आ जाओ, इसमें इनको तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6/7 आ जाएगा ना, तो 1 + 6/7 तो ये आ जाता है 13.7। तो ये 13.7 हो गया। ये ज़रा मुझे गौर से देखना पड़ता है कैलकुलेटर पे, बाद 13 जो लिखा होता है ना, मुझे 18 नज़र आ रहा होता है, करीब की आई साइड वीक है ना, तो इस वजह से। अब देखें इसकी फ्रैक्शन में 7 है, इसकी फ्रैक्शन में भी 7 है, तो ये दोनों जब सेम हो ना, या फ्रैक्शन के साथ कट जाती है। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में आपको डिटेल के साथ इसका बताया भी है। तो अब इसमें देखें कि ये अब इसमें लिख लें कि थीटा रह गया इधर ही, और ये tan इनवर्स ये बाकी रह गया -41/13। मैं वैसे यहाँ पे ये बता भी देता हूँ कैमरा रोक के, फिर आपको अगर ना भी समझ आए तो आप इसका आपको पता चल जाएगा ये कैसे कैंसिल हुआ है। ये मैंने बता दिया कि फ्रैक्शन को हम डिवाइड के साथ भी लिख सकते हैं। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ऊपर हो जाएगा, 13 नीचे, 7 कट गया, बाकी ये बच गया। ठीक हो गया। अब इसकी हम कैलकुलेटर से वैल्यू मालूम करते हैं। तो इसकी बेटा कैलकुलेटर से वैल्यू मालूम की, तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस का 72.4 आ रहा है। तो हमने इसको क्योंकि होल नंबर में लिखना है तो 72 ही रहने देंगे, 72 डिग्री, और नेगेटिव का आ रहा है साथ। तो हमने इन वैल्यू को पॉजिटिव रखना होता है, तो क्योंकि इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको 180 - 72, तो इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। तो साथ वही लिख दें, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज़ 108 डिग्री। तो एंड पे लिख देंगे एंगल बिटवीन दीज लाइंस इज़ 108 डिग्री। तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन रहने दें, लाइन लिख देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की अगली फॉर्म है, समझ लें, अगली स्टेज दी हुई है। उसमें तीनों साइड्स का स्लोप दिया हुआ था और फिर इंटीरियर एंगल मालूम करने थे। और इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि उस लाइंस के जो पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं, वो तो दिए हुए हैं, लेकिन एंगल मालूम करने हैं। लेकिन पहले हमने इन एक ट्रायंगल के ये 3 साइडें हैं ना, तो यानी कि इससे हमने ना पहले इनके हमने वो स्लोप मालूम करने हैं। और तो जो स्लोप पॉइंट फार्मूले से, तो पहले इनके स्लोप मालूम करके फिर अगला स्टेज यही है सारी उसी तरह। ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथ ही एक स्टेप हो जाता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। ये देखते हैं, इसमें जो पार्ट 1 है, इसमें एक ट्रायंगल के तीनों जो वर्सेस दिए हुए हैं, मैंने इसको ऐसे करके भी लिख लिया है और ऐसे भी लिख लिया है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, एक स्लोप ऑफ XY ये सामने है, ये हमारा इसका x1 y1, ये x2 y2। तो y2 में से हम क्या माइनस करेंगे, y1। तो y1 हमारे पास क्या है 3। अब नीचे आ जाएगा x2 - x1,
x2 हमारे पास क्या है -3 और माइनस करेंगे x1 हमारे पास क्या है -2 ऐसे हो गया। अब इनको आप सॉल्व कर लें, ये -7 ये माइनस और ये माइनस के प्लस हो जाएगा, प्लस यानी कि +2 -3 और +2 -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस काट जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास +7। तो m1 क्या हमारे पास 7 आ गया। अब इसी तरह हम एक्स वाई पहले किया है, फिर वाई जी का स्लोप, फिर जी एक्स या एक्स जी का स्लोप मालूम कर लेते हैं। अब इसमें क्योंकि फार्मूला सामने हमने लिखा हुआ है, दोबारा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पता होना चाहिए कि वाई और जी की वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये वाई है ये जी है। अब इसमें देखें वाई में से वाई माइनस करना है, 2 माइनस यानी कि वाई में से वाई, ये माइनस फार्मूले का और ये वाला -4 ओवर एक्स में से एक्स माइनस करना है, 5 -3। अब देखें ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 + 4 और ये भी 5, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 3, या जाएगा 6 + 2 4 + 2 6 ओवर 8। इनको सेम टेबल से आप कट कर लें, सेम टेबल से कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3/4। ये m2 की वैल्यू आ गई, पहले m1 की अब m2 की। अब हम जी एक्स या एक्स जी की का स्लोप मालूम करेंगे। तो अब एक्स जी का स्लोप मालूम करने के लिए ये x है और ये z है, मैंने x पहले लिख लिया है, इसमें अब ये x1 y1 ये हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। अब y में से y माइनस करना है, यानी कि 2 - 3 और x में से माइनस करना है इस x को, ये x क्या है -2, ये माइनस और ये फार्मूले का माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे 2। अब 2 में से 3 माइनस किया तो -1 और 5 + 2 7, ये हमारे पास वैल्यू आ गई m3, यानी कि स्लोप 3 आ गया -1/7। जो तीनों स्लोप आ चुके हैं, अब हमने स्लोप की मदद से हमने इनका हर दो स्लोप की मदद से हमने उनके दरमियान का एंगल मालूम कर लेना है। आइए देखते हैं। तो जब भी ट्रायंगल के स्लोप दो दिए हों, उनकी तरतीब के लिहाज से उनका फार्मूला पहले आप लोगों ने लिखना है, पहले m1 m2 फिर m2 m3 फिर m3 m1, यानी एक तरतीब से जाना है, चाहे आप क्लॉकवाइज जाएँ या एंटी क्लॉकवाइज जाएँ। अब देखिए इसमें आप वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, इसमें थीटा क्या है एंगल y, m1 m1 हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास है 7 माइनस m2 क्या है, m2 हमारे पास है 3/4। ऐसे ही यहाँ से देख लें चाहे यहाँ से देख लें, ओवर 1 प्लस m1 और m2 को मल्टीप्लाई करवाना है, 7 × 3/4। अब यहाँ पे देखें कि हमने इनको कैलकुलेटर से हमने इनको सॉल्व करना है, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। तो इनको सॉल्व किया तो ये आ जाता है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं 25/4, ऊपर वाले का ये आ गया। अब नीचे वाला का देखते हैं, ये 7 3 का 21 है, 21/4, इसको भी जब 1 + 21/4 करेंगे तो ये भी 25/4 आता है। अब देखें दोनों वैल्यू में ऊपर वैल्यू भी सारी वही है, नीचे वाली वैल्यू भी सारी वही है। ऊपर और नीचे सेम वैल्यू हो तो जब उनको कटिंग करेंगे तो आंसर आता है 1। तो अब एंगल y, ये tan इस तरफ है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स। तो tan इनवर्स पे जो 1 की वैल्यू होती है ना, 1 की वैल्यू वो होती है 45 डिग्री, 45 डिग्री। एंगल y की वैल्यू आ गई 45। अब इसी तरह हम ये वाला एंगल z मालूम करते हैं। एंगल z में देखें कि हमारे पास m2 और m3 है, यानी कि ये 2 और 3 है। इसमें हो जाएगा m2 हमारे पास है 3/4 माइनस m3 क्या है, m3 हमारे पास है माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस 1/7 ओवर 1 + 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे m3 के साथ, m3 हमारे पास है -1/7। अब इनको हम कैलकुलेटर से प्लस कर लेते हैं। तो इसमें ऊपर वालों को प्लस किया तो ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 1 दा 3 और 7 4 दा 28। अब ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ गई 25/28। नीचे 1 में से जब 3/28 माइनस करेंगे ना तो ये भी 25/28 आ जाएगा। अब देखिए दोनों वैल्यू ऊपर नीचे सेम है, जैसे इसमें सेम थी ना, वही वैल्यू ऊपर हो वही वैल्यू फ्रैक्शन में हो, तो जब उनको कट करेंगे तो आंसर 1 आता है। तो इसमें आ जाएगा
एंगल जी इक्वल टू tan इनवर्स, इसकी जगह पे आप इसका जो आंसर आ जाएगा वो लिख देंगे 1। तो tan इनवर्स की वैल्यू जो होती है ना वो 45 डिग्री होती है। तो ये हमारे पास दूसरा एंगल भी आ गया। अब इसी तरह हम तीसरा एंगल की वैल्यू ना वो मालूम करते हैं। वैसे तो हमें नज़र भी आ रहा है कि जो ये वाला स्लोप है और ये वाला स्लोप है ना एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं। ये 7 है तो ये -1/7 है, तो जो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं ना वो 90 डिग्री एंगल होता है। बहरहाल यहाँ पे हम इसको फार्मूले की मदद से भी हम फाइंड करते हैं। M3 क्या हमारा -1/7 माइनस M1 क्या हमारा 7 ओवर 1 प्लस M3 हमारा -1/7 और M1 क्या है 7। अब ऊपर वाले को तो हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। ये 7 के साथ 7 काट जाएगा, बाकी -1 बच जाएगा। तो 1, अच्छा पहले इनको ऊपर वाले को सॉल्व कर लें। तो इनको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा -50/7 और इसको देखें ये 1 प्लस माइनस माइनस 1 -1, ये -1 नहीं बचता ना, 7 से 7 काट गया, बाकी 1 बचा ना -1। अब देखें कि ये -50/7, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ जाता है। तो किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करें तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है इन्फिनिटी, अनडिफाइन होता है ना। वो 0 के साथ कोई नंबर डिवाइड नहीं होता। अगर ऊपर 0 हो नीचे कोई नंबर हो उसका आंसर तो 1 आता है ना। जब ऊपर कोई नंबर हो नीचे 0 तो वो अनडिफाइन यानी नॉट पॉसिबल होता है। यहाँ पे आ गया ये tan एंगल x था, अब एंगल x रह गया इधर ही और tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो tan इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है 90 डिग्री। ये हमें जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो का टेबल है ना वहाँ से हमें इसकी वैल्यू पता चलती है, ये कैलकुलेटर पे नहीं आती ये। तो ये देखें ये तीनों को एंगल्स का जो तीनों एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो है ना वो मालूम हो चुके हैं। इन तीनों को प्लस करें तो 180 ही आंसर आता है। सेकंड पार्ट में जो ट्रायंगल एक्स वाई जी है इनके तीनों वर्सेस के ये पॉइंट दिए हुए हैं, वर्सेस दिए हुए हैं। तो इसमें इन तीनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये हमने मालूम करने हैं, यानी एंगल एक्स भी मालूम करना है, वाई एंगल भी मालूम करना है और एंगल जी भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें इसके जो स्लोप है ना ये मालूम होने चाहिए। हम इसके तीनों साइड्स के हम स्लोप मालूम कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिर स्लोप की मदद से जो स्लोप का फार्मूला होता है M3 है वो हम एंगल मालूम कर लेंगे। अब इसमें देखिए कि जो M1 है, M1 ये वाला मैंने नाम दिया एक्स वाई को, इसमें ये x1 y1 ये x2 y2 इनके अंदर के पॉइंट्स को। अब x में से y में से y माइनस करना है और x में से x माइनस करना है। 0 एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ये सेम साइन है, प्लस हो गए, -3 ओवर +3। तो पहले इनके देखें डिफरेंट साइन हो तो -3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, M1 की वैल्यू आ गई -1। अब इसी तरह हम M2 जो है ना वो मालूम करते हैं, फिर M3 मालूम करते हैं। y और z, इसमें से y में से y माइनस करेंगे 3 माइनस, ये माइनस और फार्मूले का माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। इसी तरह x में से x माइनस करेंगे यानी x2 माइनस x1, 3 माइनस 0, 3 + 1 4 और ओवर 3 यानी 4/3 आ गया। ये M2 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह आप स्लोप ऑफ एक्स जी मालूम करेंगे। x ये z, x में y में से y माइनस करेंगे 3 - 2, ठीक है ना, 3 - 2 ओवर y में से y में से y माइनस किया, अब x में से x माइनस करेंगे 3 माइनस, ये माइनस और इसका x1 का माइनस, ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। अब 3 में से 2 माइनस किया 1 और 3 + 3 6 हो गया। तो ये हमारे पास M3 की वैल्यू भी आ गई। ये हमारे पास M3 है 1/6। अब इन तीनों स्लोप्स की मदद से हम इनके एंगल मालूम कर लेंगे। तो अब देखें इसका एंगल मालूम करने के लिए एंगल y के लिए tan एंगल y, तो ये M1 M2 की वैल्यू हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू ये एंगल 1 जो 1 इक्वल टू ये एंगल 3 एंगल 2 किसके इक्वल है। इस तरह हम सारों के साथ भी लिख सकते हैं वरना हम सामने से यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। एक्चुअली रिकॉर्डिंग करते करते अभी रात का 1 बजने वाला है, काफ़ी लेट हो गया हूँ
और अभी भी लिख देता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 5 जो है ना कंप्लीट करके ही काम को एंड करूँ आज। अब इसमें देखें कि ये जो M1 है, M1 यहाँ से देखें, ठीक है ना, ये हो जाएगा -1 और ये माइनस M2 हमारे पास 4/3 ओवर 1 प्लस M1 क्या है हमारे पास, M1 है हमारे पास -1 और M2 है हमारे पास 4/3, ऐसी है ना। ये -1 जो M1 है -1 है और जो M2 है ये 4/3 है। अब इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो इनको कैलकुलेटर से किया तो -7/3 आ गया, और अभी इस स्टेप में मैंने सिर्फ इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 1 माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 4/3 ही आ गया। तो ये -7/3 ओवर इसको सॉल्व किया तो यह आता है माइनस का 1/3 -1/3। अब देखिए कि दोनों की फ्रैक्शन में 3 आ रहा है, तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, या कह लें प्लस हो गया, तो ये 7 बच जाता है। तो एंगल y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 7 + 7। तब इसके हम कैलकुलेटर से जो इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 81.87 आ रही है। तो इसको जब हम 81 को हम 82 लिख लेंगे, 82 डिग्री, तो ये एंगल y की वैल्यू हमारे पास आ गई 82 डिग्री। अब इसी तरह आप एंगल z की वैल्यू मालूम करते हैं, तो एंगल z में देखें कि M2 कौन सा है, M2 हमारे पास ये और M3 हमारे पास 1/6 है। अब देखें इसमें आ जाएगा 4/3 - 1/6 ओवर 1 प्लस ये दोनों, और देखना M2 और M3 दोनों पॉजिटिव में ही थे, तो 4/3 × 1/6। तो इनको अब हम कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू निकालते हैं। इनको कैलकुलेटर से किया तो ये आ गया, ऊपर वालों को, नीचे वालों को किया तो पहले इनको मल्टीप्लाई किया 4 × 1 = 4 और नीचे वालों को नीचे किया तो 4/18। तो 1 में प्लस किया 4/18, तो ये आ जाता है, वैसे तो आता है 22/18। तो कैलकुलेटर खुद ही इसको सॉल्व करके ना शॉर्ट फॉर्म में देता है 11/9। अब आप इसको चाहे आप इसको ना इसको डिवीजन फॉर्म में करके लिख लें ऐसे 7/6, इसको डिवाइड 11/9, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ऊपर और 11 नीचे। अब इसको हम मज़ीद भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो इसको जब हमने डिवीजन फॉर्म में लिखा तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, 9 ऊपर 11 नीचे। तो ये दोनों 3 के टेबल से 3 2 दा 3 3 दा, अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, 7 3 दा 21 और 11 2 दा 22। अब एंगल जी इधर आ गया, tan इधर आके tan इनवर्स हो गया। अब tan इनवर्स की वैल्यू जब हम 21/22 पे हम मालूम करेंगे तो ये 43.66 आ जाती है। इन पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू हम 43 को हम 44 कर देंगे, 44 डिग्री। तो ये एंगल जी की वैल्यू हमारे पास आ गई 44 डिग्री। तो अब इसी तरह हम एंगल एक्स की जो वैल्यू ना वो मालूम करते हैं। अब इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 का पहले इसमें देखें ये एक्स वाई और जी के जो वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हम इसमें एक्स वाई का स्लोप मालूम करेंगे, वाई जी का स्लोप और एक्स जी का स्लोप मालूम करेंगे। तो तीनों स्लोप को हम M1 M2 और M3 का नाम देंगे। पहले हम एक्स वाई जो साइड है ना उसका स्लोप मालूम करते हैं, एक्स है ये वाई है, इसका x1 y1 x2 y2। अब इसमें देखें कि y2 - y1 0 हो गया, फिर x2 - x1 की वैल्यू है -1, ये माइनस और ये फार्मूले का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब इसको देखें -4 में से 0 माइनस करेंगे -4 ही रह जाएगा, फिर 2 + 1 3, तो -4/3 इसका स्लोप आ गया। तो अगर आप इसको यहाँ पे डिटेल के साथ भी लिखना चाहें तो भी इसको आप यानी कि जैसे मैंने डेट ही प्लस कर दिया, आप एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर माइनस भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखें स्लोप ऑफ वाई जी, ये वाई के पॉइंट्स हैं, ये जी के हैं। अब एक्स में से एक्स माइनस करना है, वाई में से वाई, तो पहले ऊपर वाई होता है 6। ये फार्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला सामने लिखा हुआ है, y2 में से y1 माइनस करेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐसे ब्रैकेट में, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया था, माइनस और माइनस प्लस कर दिया था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब x में से x माइनस करेंगे 6 - 1। अब इसमें देखिए ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 6 + 4 और 6 में से 1 माइनस किया 5, तो जाएगा 10/5। तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो
2 आ जाएगा। इसका स्लोप आ गया 2। चाहे आप इसको ऐसे थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए ऐसे भी लिखते जाए तो भी ठीक है। अब M3 जो है ना हमारा एक्स जी का, ये एक्स है और ये जी है, ठीक है ना, एक्स जी का M3 है। अब इसमें से एक्स में से ये जो पहले है ना, ये x1 y1, ये x2 y2। अब y में से y माइनस करेंगे, 6 माइनस 0 ओवर x में से x माइनस 6 माइनस फार्मूले का और एक माइनस ये मिलके प्लस हो गया 6/8। अब दोनों 2 के टेबल से कट हो रहे हैं, 2 3 दा 2 4 दा। तो ये तीसरा स्लोप हमारे पास आ चुका है। तब इसमें क्या करेंगे, अब हमने इनके एंगल मालूम करने हैं। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, M1 हमारे पास है -4/3 और M2 हमारे पास आ गया है 2 और M3 जो हमारे पास आ गया है 3/4। ये तीनों स्लोप मैंने सामने लिख दिए ताकि हमें यहाँ से देख के हम आसानी के साथ लिखते जाएंगे। अब देखिए, जब एंगल 1 मालूम करना है तो हम एंगल y मालूम करना है, तो एंगल y हमने क्यों पहले स्टार्ट किया, x क्यों नहीं स्टार्ट कर लिया, ये y इसने स्टार्ट किया, इसको हमने 1 का नाम दिया था। एक तरतीब हमारे पास ठीक रहती है, 1 2 2 3 3 1 ऐसे करके ना, फिर हम एक तरतीब के साथ ही इनके मालूम करते, यानी कि इनको पुट करते जाएंगे। अब M1 हमारे पास क्या है, -4/3 माइनस M2 हमारे पास क्या है 2 ओवर 1 प्लस M1 हमारे पास है -4/3 और M2 हमारे पास है 2। ऐसे है ना, ये देखो, ये -4/3 और ये 2, हम यहाँ से देख के लिख सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी M1 M2 M3। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले ऊपर वालों को सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर से हमने करना है ना। इनको सॉल्व किया तो ये आ गया -10/3। अब इस तरह नीचे वालों को भी कर लेते हैं। ये इनको मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पहले इनको मल्टीप्लाई करना होता है, 4 to the 8, ये -8/3 है। 1 प्लस, यानी कि 1 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं एक दफ़ा, 1 - 8/3। इनको अब हम नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अब नीचे वाले की वैल्यू निकाली तो आ गई -5/3। अब इसमें देखें, दो तरह की वैल्यू हम सॉल्व होंगी, एक तो माइनस के साथ माइनस काट जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन में भी 3 है, इसकी फ्रैक्शन में भी 3 है, 3 से 3 कट गया। अब बाकी क्या बच गया, बाकी बच जाता है हमारे पास 10/5। अब 5 1 दा 5 2 दा, तो इधर रह गया हमारे पास एंगल y इक्वल हम लिख लेते हैं tan इनवर्स 2। तो tan जो इनवर्स 2 की वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेटर पे वैल्यू 63.4 आ रही है, तो इसका क्योंकि 0.4 जो 5 से छोटा है, इसलिए 63 ही रहने देंगे, 63 डिग्री। एंगल y की वैल्यू आ गई 63 डिग्री। हम यहाँ लिख भी देते हैं एंगल y में 63 डिग्री। अब एंगल z की वैल्यू मालूम करते हैं। एंगल z में 2 और 3, ये M2 है, ये M3 है। अब इसमें देखिए M2 2 - 3/4 ओवर, ये 2 में से 3 माइनस करना था ना। अब 1 प्लस इन दोनों को M2 और M3 को मल्टीप्लाई करवाना है, 3/4। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में ये 2 और 4 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 2 1 दा 2 2 दा, तो ये रह गया, बाकी इनको हम कर लेते हैं 2 - 3/4 और ये 1 प्लस 3/2। ऊपर वाले को सॉल्व किया तो 5/4 और 1 प्लस 3/2 किया तो ये आ गया 10/4, या 10 और 4 को 2 के टेबल से डिवाइड करो तो 5/2 बच जाता है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बल्कि इसको 10/4 लिखेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मैं दोबारा इसको 10/4 लिख लेते हैं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना। फिर 4 से 4 कट गया, बाकी रह गया 5/10। तो 5 को 10 से किया तो 5 1 दा 5 5 2 दा 10, तो ये हमारे पास रह गया एंगल z इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है ना। तो ये tan इनवर्स पे 1/2 की वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू मालूम की तो ये आता है 26.56। तो 26.5 है ना, तो 5 वो तो नेक्स्ट वाले में 1 प्लस कर देते होते हैं, 27 कर देंगे। तो एंगल z की वैल्यू आ गई 27 डिग्री। अब एंगल x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। एंगल x के लिए हमारे पास हो जाएगा M3 और M1,
ये M3 है और ये M1 है। अब देखें कि ये हो जाएगा 3/4 माइनस फार्मूले का और एक माइनस इसका अपना भी, ये माइनस और ये माइनस मिलकर दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस 4/3। अब आ जाए नीचे 1 प्लस M3 है 3/4 और दूसरा है 4/3 माइनस का। ठीक हो गया। अब देखें इसमें पहले इनको प्लस कर लेते हैं। ये ऊपर वालों को प्लस किया तो 25/12 आ गया और ये लाइन आ गई। अब इसमें देखिए कि ये इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा, बल्कि ये कटिंग हो रही है 3 1 3 1 4 1 4 1 ये 1, ये प्लस ये माइनस का साइन है ना, तो -1 आ गया। अब 25/1 में से 1 माइनस किया 0। अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो क्या आता है, वो आता है इन्फिनिटी। ठीक है। अब इसमें देखें कि एंगल x = tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो अब आपको ये याद हो जाना चाहिए कि tan जो इन्फिनिटी है ये इस पे tan इनवर्स की इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो एंगल जो हमारा x है ये 90 डिग्री आ गया। तो ये तीनों एंगल्स की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं। तो वीडियो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के जो फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर जो ट्रायंगल XYZ है, इसके ये 3 जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके हमने इंटीरियर एंगल मालूम करने हैं। तो इंटीरियर एंगल मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इनके स्लोप मालूम करेंगे, तीनों साइडों के स्लोप वो मालूम करेंगे। जो स्लोप XY है, XY साइड है उसको M1 का नाम दिया है, फिर इसी तरह जो YZ है उसको M2 का नाम देंगे हम, और इसी तरह जो YZ है उसको M3 का नाम देंगे। अब देखिए इसका जो स्लोप फार्मूला होता है XY का, ये X है ये Y है, X1 Y1 X2 Y2। अब इसमें देखिए Y में से Y माइनस करना है ओवर X में से X माइनस करना है, 0 माइनस X1 हमारा ये है, ये माइनस तो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। अब देखो दोनों के सेम साइन है, प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन ओवर 4 + 0 4 ही, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 से 4 डिवाइड हुआ तो 1 रह गया। तो M1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। इधर भी लिखते जाएँ तो यहाँ से भी देखनी हमें आसानी होती है। अगर आपको यहाँ से नहीं है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने अपनी तरफ से किया हुआ है ना। अब देखिए M2 में आएगा YZ, ये Y है ये Z है, X1 Y1 ये X2 Y2। अब देखिए इसमें से X में से माइनस करेंगे, सॉरी Y में से Y2 में से Y1 माइनस करेंगे तो Y जो 1 है वो -3 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया ओवर X में से माइनस करेंगे, X2 में से माइनस करेंगे X1, तो ये 6/4, ये 2 के टेबल से काट हो रहा है, 2 3 दा 2 2 दा, तो ये आएगा 3/2। तो अब M3 यानी YZ का जो स्लोप मालूम करने के लिए ये Y है ये Z है। अब इसमें से X1 Y1 X2 Y2, अब 3 Y2 में से माइनस करेंगे Y1 और ओवर X2 में से माइनस करेंगे X1 हमारे पास -1 है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस किया 2 ओवर 8, ये 2 के टेबल से कट हो रहे हैं, 2 1 दा 2 2 4 दा 8, ये हमारे पास M1 है, ये हमारे पास M2 है और ये हमारे पास M3 है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं साइड पे। अब इन तीनों साइड के स्लोप की मदद से हम तीनों साइडों के जो दरमियान में एंगल है ना, वो एंगल की वैल्यू मालूम करेंगे। तो एंगल मालूम करने के लिए जो हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं, अब इसमें देखें कि एंगल Y मालूम करने के लिए Y की जो साइड है ना, एक साइड पे M1 है एक साइड पे M2 है, हम M1 और M2 की वजह से पहले एंगल Y को लिखते हैं। अगर हम M1 इसको लिख दें M2 इसको लिख दें तो भी ठीक है, कि हम अपनी मर्ज़ी से एक तरतीब के साथ मैं इसको चल रहा हूँ ताकि हमें ना M1 2 2 3 इस तरह तरतीब से ना हमें एक मिस्टेक नहीं होती। अब M1 क्या है, M1 हमारे पास है -1, ऐसे -1 और माइनस। M2 क्या है, M2 हमारे पास है 3/2 ओवर 1 प्लस M1 इंटू M2। ये देखें ये दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, एक स्लोप के साथ माइनस था एक प्लस ही है।
तो इनको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करना होता है। -1 -3/2 को सॉल्व किया तो -5/2 आ गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये 1 प्लस माइनस माइनस ये, ठीक है ना, माइनस और 3/2। अब 1 में से 3/2 को माइनस करते हैं, तो इनको सॉल्व किया तो -1/2 रह गया। अब यहाँ पे देखें ये 2 भी फ्रैक्शन में है, ये 2 भी फ्रैक्शन में है, तो 2 के साथ 2 कट गया, बाकी माइनस के साथ माइनस कट गया, बाकी 5/1 यानी कि 5 रह गया। अब एंगल y की वैल्यू मालूम करने के लिए tan इनवर्स और इधर लिख देंगे 5। अब 5 पे ना हम इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो tan इनवर्स पे 5 की जो वैल्यू है ये 78.6 आती है, तो इनको हम होल नंबर में लिखेंगे तो 79 डिग्री हो जाएगी। एंगल y इक्वल टू 79 डिग्री। अब हम एंगल z की वैल्यू मालूम करते हैं। इसमें m2 और m3, ये m2 है यानी कि स्लोप 2 और ये स्लोप 3 है। अब इसमें देखें स्लोप 2 है 3/2 माइनस m3 यानी कि स्लोप 3 है 1/4 ओवर 1 प्लस इन दोनों को क्या मल्टीप्लाई करवाना है 3/2 और 1/4 को। अब ऊपर वाले में तो हमने डायरेक्ट इनको यानी कि सॉल्व कर देना है, नीचे एक दफ़ा हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जाएगा 3 1 दा 3 और 4 2 दा 8। तो ऊपर वालों को हम 3/2 माइनस 1/4 कर लेते हैं। तो ऊपर वालों को तो आ गया 5/4 आ गया, नीचे वालों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 3/8 आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ 5/4 और इनको 1 प्लस 3/8 जब करेंगे ना कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा हमारे पास 11/8। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको ज़रा समझाने के लिए इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, यानी कि डिवाइड के साइन, फ्रैक्शन को डिवाइड के साइन में लिख दिया 5/4 और डिवाइड बाय 11/8। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला तो 8 ऊपर हो गया, 11 नीचे आ गया, 4 1 दा 4 2 दा, तो 5 2 दा 10 ओवर 11। तब tan इनवर्स पे 10/11 की जब वैल्यू मालूम करेंगे तो ये 42.2 आती है, तो इसको हम 42 डिग्री ही लिख लेंगे क्योंकि ये अगला नंबर तो छोटा है ना, ये जी हो गया। तो ये 42 डिग्री एंगल जी की वैल्यू आ गई। अब हम एंगल एक्स की तरफ चलते हैं। एंगल एक्स के लिए हमें चाहिए होगा इसमें m3 यानी स्लोप 3 और स्लोप 1, स्लोप 3 और स्लोप 1, ठीक है ना। तो इनको अब हम मालूम करते हैं। इसमें देखें कि m3 क्या हमारा, m3 है 1/4, 1/4 माइनस m1 क्या है, m1 हमारे पास है -1, ये माइनस और ये -1, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गए ओवर 1 प्लस m3 और m2 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1। अब देखिए अब इनको हम पहले प्लस कर लेते हैं। तो ये 1/4 में प्लस किया 1 तो ये 5/4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ये माइनस का 1/4 बन जाएगा, क्योंकि ये 1/4 1 से मल्टीप्लाई हो गया ना, 1/4 ही रह जाता है, सिर्फ माइनस का साइन आएगा। तो 1 माइनस 1/4 जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। अब देखें इसकी फ्रैक्शन में भी 4 है, इनकी फ्रैक्शन में भी 4 है, 4 के साथ 4 काट जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा 5/3। अब एंगल एक्स रह गया इधर ही, tan इनवर्स 5/3। तब tan इनवर्स की 5/3 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू जब हमने कैलकुलेटर में चेक की तो 59.03 आता है, तो हम इसको 59 डिग्री ही लिखेंगे। तो अगर हम इसको तीनों एंगल्स को प्लस करके भी देखते हैं तो हमारे पास जो एंगल है ना वो 180 डिग्री का सम ही आ रहा है। तो अगर वीडियो समझ आई है, क्वेश्चन समझ आई है तो बेटा लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।